नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता। मैं आज आपको एक कहानी के साथ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो जीवन में आप अप्लाई कर सकते हो, इसको सीख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था दुनिया में, जैसे यूरोप में और मान लीजिए पूरे अमेरिका में हुआ था, बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्यूपल फीवर। गूगल करेंगे तो इसका नाम आपको आसानी से मिल जाए। वो क्या रहा था मालूम है? जितने भी लेडीज़ है ना, बच्चों को डिलीवरी कर रही थी ना, उनकी डेथ हो रही थी। पता है कितने? 48 घंटों के अंदर उनकी डेथ हो रही थी। और 18वीं सेंचुरी मतलब जो यूरोप ऑल ओवर अमेरिका में ये बीमारी फैल गई थी और उसे कहा गया था ब्लैक साइड ऑफ डेथ कहा गया था। ये चाहे तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। 48 आवर्स के अंदर ना मर जा रहे थे सब, लेडीज़ की डेथ हो रही थी। ये सबसे बड़ी बात है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम्स हो क्या रही है। धीरे धीरे पूरे बोलते जितने भी यूरोप थे ना, वहाँ पे डैमेज होने लगा था। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन डेथ बॉडी, मतलब वहाँ पर इतने सारे डेथ बॉडी हो गए थे, इतने सारे डेथ बॉडी हो गए थे कि हर 48 घंटे में जिसका भी डिलीवरी हो रहा था बच्चों के साथ, उनका डेथ हो रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। और उस टाइम में ना मेडिकल साइंस उतने कैपेबल नहीं था जितना होना चाहिए था। मतलब मेडिकल के अंदर चेंजेस तो आ रही थी बट उतना कैपेबल नहीं था। तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि रिसर्च कर रहे थे कि ये हो क्यों रहा है। रिसर्च में क्या होता है, जिन लेडीज़ की डेथ होती थी ना, उन्हीं लोगों का पोस्टमार्टम होता था 48 घंटे के अंदर। और कुछ हॉस्पिटल में ना डेथ रेट 70% तक पहुंच गया था और ऊपर भी चला गया था। मोर देन 70% के ऊपर भी चला गया था। लेडीज़ की डेथ हो रही थी। क्या क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ डिलीवरी हो रही थी। डॉक्टर को समझ आ रहा था कि कुछ मिल नहीं रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो कैसे रहा। तो उसी टाइम पे ना एक डॉक्टर थे, ओलिवर विंडर होप्स करके डॉक्टर आया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल चुका है, अगर तुम सुने तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी डॉक्टर थे ना, वो तड़प रहे थे, बोले हम तो तड़प रहे थे कि कोई कुछ चीज़ मिले, आप मुझे फटाफट बताओ। तो डॉक्टर ने क्या कहा था, जो ओलिवर डॉक्टर ने कहा था, यू आर द प्रॉब्लम, तुम लोग इस प्रॉब्लम की समस्या हो। तो जो डॉक्टर थे वो बड़े परेशान हो गए, बोला ऐसा कौन सा हम लोग जो प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ओलिवर ने विटनेस थे कि डॉक्टर जो जितने भी डिलीवरी करते थे तो पोस्टमार्टम करते थे, उसके बाद पोस्टमार्टम करते थे और वो वॉश नहीं करते और सेम हैंड से डिलीवरी करते थे, जिनकी वजह से बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ जर्म्स लेडीज़ की डेथ होना शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर ओलिवर ने ना डॉक्टर से कहा यू आर द प्रॉब्लम। तो सब डॉक्टर ने मजाक उड़ाया और गेट लॉस कहा उसे। कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। आप मान रहे तो हम कैसे प्रॉब्लम को सोच सकते हैं? आप सोच रहे हमको भी ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम को कैसे सुना जाए। तो किसी ने उनकी ना बात नहीं सुनी और नेक्स्ट 30 साल तक यही चलता रहा। तब उनमें से एक इंसान उठ कर आया और कहा कि यार जो डॉक्टर ने कहा था ओलिवर ने, चलो वो करके देख तो लेते हैं, सिंपल हाथ वॉश कर लेते हैं। तो उन्होंने सिंपल हाथ वॉश करना, डिलीवरी के बाद अपना हाथ वॉश करते, जितने उनके ऑर्गन एंड इंस्ट्रूमेंट थे उसको सैनिटाइज करते और वही सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही दिन में चला गया। मतलब आप समझ रहे हैं, उसी दिन चल गया। ये लेसन क्या बताता है? इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल माय डियर फ्रेंड, समटाइम यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो कभी कभार अपने को भी चेक करना चाहिए। और समस्या है कि कोई और समस्या है ही नहीं। आपकी असफलता का ना इधर उधर देखते हैं, आप उधर उधर देखते हैं, जितना आप अपनी तरफ नहीं देखते, आप अपने अंदर झांक के नहीं देखते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर खुद को ठीक कर लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं, इसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन खुद के अंदर झांकते नहीं। तो हम लोग को खुद के अलावा हम सब कुछ के अंदर देखते हैं। तो समटाइम यू आर द प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग मी? समझना की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम यू आर द प्रॉब्लम, और ये बोल दो तो एवरी टाइम, मगर हम ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं ना कि क्रॉप्स आर नॉट गुड हु आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ डैट। अगर आपके जितने होते हैं ना खेती में, जो सफल होती है ना, जो फसल हम उगाते हैं, अगर वो अच्छी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ऑफकोर्स किसान की होगी। तो फसल अच्छी उसकी नहीं होती और वो जिम्मेदार किसी और को करता है, बोलता है नहीं बाजू वाले की वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये आपको सबसे बड़ी बात है कि कभी कभार अपने अंदर भी झांकना ज़रूरी है। और समटाइम्स हमारी गलती होती है, मगर हम थोड़े से बड़े हो क्या हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो दुनिया की नॉलेज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, लर्न टू लास्ट टू बी स्पीक। लीडर के लिए ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडर हैं, तो अगर आप जब तक लास्ट, यू हैव टू स्पीक इन लास्ट। अगर आप लोगों के लिए अगर सीखना है ना, सबसे बड़ी बात है कि लर्न टू लास्ट टू स्पीक। पूरी ज़िंदगी में सिखाया गया है कि होल लाइफ टू लिसन फर्स्ट। आपको हमेशा ये ख्याल करना है कि पहले आपको सुनना है, आपको सुनने की कला आनी चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो सकती है। पूरा ज़िंदगी ये सिखाया जाएगा। अगर आपके अंदर बोलते ना, बहुत लोग क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा बातों नहीं करते, मगर ये सबसे पहले आप इस चीज़ को गांठ बांध देना। सबसे पहले आप सुनने की क्षमता रखिए। और एक कहानी के थ्रू बताता हूँ, नेल्सन मंडेला इस पूरी दुनिया का सबसे फेमस राजनेता थे।
अलग-अलग देशों में उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और 25 साल जेल के अंदर थे। आप समझ रहे हैं 25 साल, और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट भी रह गए, और वही ऐसा एक इंसान था जिसने पूरी मतलब जिस पर कोई दाग नहीं है, पूरी दुनिया में उनको रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। वंस नेल्सन मंडेला आस्क्ड, कैन यू टेल मी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ योर लाइफ? समझ रहे हैं? क्या तुम अपनी सफलता का सीक्रेट बता सकते हैं? किसी ने उनसे पूछा तो मंडेला सर ने कहा कि यस आई कैन एक्सप्लेन। बोले जब मैं छोटा था ना, तो 10 साल पहले, 10 साल उम्र का था, तो मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ के हम लोग रिबल मीटिंग में जाते थे। तो वहाँ पे कैसा था, वो आदिवासी की मीटिंग था, आदिवासी थे, तो रिबल मीटिंग में जाते थे ना, तो जो पिताजी हाथ पकड़े रहता, वहाँ हमने 2 चीज़ सीखी थी। जो नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमने 2 चीज़ सीखी थी। सबसे पहला कि सब लोग है ना सर्कुलर बनाकर रहते थे, और मेरे पिताजी सबसे लास्ट में बात करते थे। ये आपको सीखने की ज़रूरत है। इसलिए इनसे 2 फ़ायदे होते थे। जब वो लास्ट में बोलते थे ना, तो सबको लगता था कि सब लोग ने बात कर ली और सबकी बात सुनी गई है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती थी कि अपने मन में क्या सोच रहे हैं। जितने भी लोग वहाँ पे हैं ना, जब सबसे पहले वो लोग सब लोग अपनी-अपनी बातें करेंगे ना, तो आप जब आखिरी में स्पीक करोगे ना, तो आपको पता होगा कि इन लोगों के मन में क्या बात है। एज़ ए लीडर बी लास्ट टू स्पीक। जब ऐसा बोल चुके हैं ना, तो और आप अपना बोलना शुरू करो, तो कुछ लोग एग्री होंगे, कुछ लोग नहीं एग्री होंगे। तो इसमें क्या होता है मालूम है क्या? जब आपके पास उस चीज़ का सवाल होता है ना, जब उनके अंदर का चीज़ें पता होंगी ना, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे उस टाइम पर आप चाहे तो क्वेश्चन पूछना है, तो और वो क्वेश्चन जवाब देंगे जो एग्री होंगे और जो नहीं होंगे। आपको धीरे-धीरे इसका पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर का भी जवाब मिलने लगा। जो एग्री होंगे तो 100% आपको जवाब दें, जो एग्री नहीं होंगे तो आपको सीधा बता देंगे। तो इसका जवाब मिल सकता है, और आप इसका चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते, आपके मन के ऊपर, जब आप लास्ट में बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आपको सीखना चाहते हो तो लीडर्स को सबसे पहले ना ग्रुप मीटिंग में बी लास्ट टू स्पीक। अगर आप लीडर है ना, तो बहुत बार क्या होता है ना, हमारे हर लाइफ में हम चेक कर लेते हैं, हम आते ही सबसे पहले बोलने लगते हैं। सबसे पहले सबकी प्रॉब्लम सुनो या सॉल्यूशन सुनो, और आखिरी में बोलो। तो जब आप आखिरी में बोलोगे ना, तो आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा कि कौन एग्री है, कौन एग्री नहीं है। तो मैंने देखा ना, जितने भी लीडर हैं उनके दिमाग में क्या आता है, जैसे कोई सुपरवाइजर लेवल हो गया, उनके डाउन लाइन हो गए, तो सुपरवाइजर अपने आपको सुपरवाइजर समझता है, वर्ल्ड टीम समझता है, गेट टीम समझता है। तो सबसे पहले वो खुद ही बड़बड़ करने लगता है। तो हमेशा ये ख्याल करिए, सबसे पहले अपने लोगों को सुने, अपने डाउन लाइन को सुने, और फिर अपना जवाब देने का करें। लास्ट टू स्पीक बहुत लोगों को लगता है बड़ा ईजी लगता है कि लास्ट टू, मगर इतना ईजी नहीं होता। तो आप कभी भी देखना, स्पॉन्सर कभी भी किसी को लेके आएगा और आप बात करते रहेंगे, तो आपका डाउनलाइन बीच में बोलेगा, अरे थोड़ी सी भी उसको चुल मचेगी ना, तो खुद ही अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोलने लगे। तो आप हमेशा ख्याल करिए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑलवेज भी लास्ट टू स्पीक। एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट रियल स्टोरी है। फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ यूएस डिफेंस वॉज वेंट टू सम कॉन्फ्रेंस, गए थे वो, तो 1000 लोगों की गैदरिंग हो रही थी। वहाँ पर जो फॉर्मर सेक्रेटरी ना बैठे हुए थे, एड्रेस कर रहे थे। तो जब उनके हाथ में कॉफ़ी ऑफ कप था ना, और पीछे पीपीटी चल रही थी, तो जब उन्होंने सिप पिया, उन्होंने जब पिया ना, तो कॉफ़ी की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे। तो सब लोगों ने उनसे सवाल कर लिया कि सर आप मुस्कुराए क्यों? तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर भी मैं जब यहाँ पर आया था ना, तभी भी मतलब तब आप लोग ने मुझे बिजनेस क्लास का टिकट दिया था, और जब मैं एयरपोर्ट पे आया था ना, तो वहाँ पर मेरा नाम से कोई खड़ा इंसान था जो मुझे एड्रेस कर रहा था कि मैं आया कि नहीं आया। और जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे, उसने बैग मेरे हाथ से ले लिया, और जब बैग मेरा कार में रखा, और वही इंसान मेरे लिए डोर खोला, मैं वहाँ पर बैठ गया। जब बैठ गया ना, तो बैठने के बाद मुझे वहाँ पे होटल में लेके गया, और वही इंसान होटल में जैसे ही पहुँचा, उसने ऑफिस गेट खोला, डोर खोला मेरे कार का, मुझे वहाँ तक लेके गया, मेरे बैग घर तक पहुँचाया। और उसने ये भी कहा कि शाम को सर आप रेडी रहना, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो आप रेडी, मैं आपको लेने भी आ जाऊँ। और वही इंसान शाम को मुझे लेने भी आया, वही मेरा बैग लिया, और फिर उसी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, और उस हॉल में मुझे पीछे के रास्ते से लेके गया, और बिना कहे चाय, जो बोलते हैं ना, बिना कहे चाइना के पॉट्स में मुझे चाय दिया गया। और वही इंसान आज मैं वही इंसान, और मुझे थर्मल के कप में चाय मिला, और मैं इसी वजह से हंस रहा हूँ। तो मेरे लिए लेसन्स क्या है, ये आपके लिए लेसन क्या हो, क्या कहते हैं कि तू, आपके लिए लेसन क्या पता है, वेन एवर इन योर लाइफ यू गेट वैल्यू, सर जी बोल रहे हैं, मैम बोल रहे हैं, या कॉफ़ी पिला रहे हैं, या बुना बोले आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये बात कन्फर्म है कि जो गिफ्ट और जो रिगार्ड्स है ना, वो सम्मान आपके लिए नहीं है, ये उस पोजीशन के लिए जिस पर आप बैठे हो। बताओ, वो जो कॉन्फिडेंस में जो मिनिस्टर थे, यूनिवर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर थे ना, वो उस पिछले साल है ना, वो मिनिस्टर थे डिफेंस के, मगर इस साल वो मिनिस्टर नहीं थे।
तो उनको वो उस चीज़ का माहौल देख के उनको समझ में आ गया कि यार जो मेरी वैल्यू थी ना, वो मेरी पोज़ीशन की वजह से मुझे देख के वैल्यू नहीं मिला था। मैं तो थर्मल ऑफ कप का ही हूँ। बट मेरी उस टाइम पोजीशन वहाँ पे थी, तो जिसकी वजह से मुझे वैल्यू कर रहा था, जिस वजह से डिफेंस मिनिस्टर कह रहा नाउ आई हैव थर्मल कप। तो मेरे पास आज थर्मल कप है। पहले उस टाइम मैं पिछले साल आया था जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तो मेरे पास चाइना का पॉट, बहुत महंगा पॉट में मुझे कप दिया और बिना बोले मुझे दिया गया था। और आज जब मैंने चाय का कप मांगा तो उसने कहा कि वहाँ कोने में पड़ा, जाके ले लो। कितनी बड़ी वैल्यू। तो आप हमेशा ख्याल करिए, जो भी वैल्यू आपको, जो रिस्पेक्ट मिला है, कुछ भी मिल रहा है ना, वो किसके लिए मिल रहा है? आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस लेवल पे हैं, उस वैल्यू का मिल रहा है। तो आप हमेशा ख्याल करिए। तो आई एम द सेम लीडर के लिए ना, आपको सबसे पहले जो रिग्रेट, रिस्पेक्ट मिल रहा है, पेन जो भी मिल रहा है ना, तो आप हमेशा करिए। जो नमस्ते दे रहे हो, कोई पैर छू रहा है, तो हमेशा जो आपकी लेवल है ना, वो अचीवमेंट की वजह से मिल रहा है। तो हमेशा ख्याल करिए, सीखते रहिए, बहुत बड़ा चीज़ है, जीवन में अप्लाई करते रहिए। और कोई भी चीज़ एक समान नहीं रहेगा। बस एक हब लाइफ है जो आपको हमेशा, आप अगर ग्रो करते चले जाएंगे ना, तो आपका लेवल अचीवमेंट बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल